हमें हमारी नौकरी से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारी जॉब है हमें उससे कुछ ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए जिसका हमने क्राइटेरिया तैयार करके रखा होता है कि अगर मैं किसी जॉब को करूँगा तो कम से कम मुझे ये तो उससे मिलना चाहिए। ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो पैसा तो है ही, हर कोई चाहता है कि वो जो नौकरी करेगा उसमें उसे बढ़िया पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो वो करेगा ही क्यों। और दूसरी, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसा भी ज़्यादा मिल रहा होता है लेकिन फिर भी हम उस जॉब को छोड़ करके ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे भले ही पहली वाली जॉब से कम पैसे मिल रहे हों, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ होती है, जैसे मान लो फ्रीडम है, या फिर उससे मैं थोड़ा आज़ाद रहता हूँ, मुझे काफ़ी समय बच जाता है या फिर कुछ समय बच जाता है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी को भी जी पाता हूँ। तो एक तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा जी पाऊँ, थोड़ा खुला रह पाऊँ, थोड़ा अलग चीज़ों को अनुभव कर पाऊँ और मुझे लगे कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ। तो इस तरह की जॉब हम सब लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अब तक दो चीज़ें निकल कर के आई कि पहला पैसे हों जिससे मेरा गुजारा चल सके और कुछ सेविंग्स भी हो सके, दूसरा कि थोड़ी फ्रीडम मिले, यानी जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए भी मुझे मौका मिले, जैसे बचपन में हुआ करता था। यानी कि जैसे हम स्कूल जाया करते थे या फिर जो भी काम हम किया करते थे तो उसके अलावा भी कुछ समय बच जाता था, चाहे वो रात को ही क्यों ना हो, जिसमें हम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और लगता है हमें कि हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जॉब में हमारे सिर के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई चढ़ा हुआ होता है, यानी हर कोई काम हमें करना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही होता है। और उसके अलावा बचपन में एक चीज़ थी जो थी कि हमें प्यार की ज़रूरत होती थी, हम भागते थे प्यार के पीछे, बस कोई पुचकार दे प्यार से तो हम वो काम कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, समय बदलता है, ठीक है, प्यार तो चाहिए लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है जिसे कहते हैं प्रेस्टीज, इज्जत। यानी इज्जत चाहिए अब हमें, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कम से कम वहाँ तो कम थोड़ी सी इज्जत मिले, कोई समझे हमें, ठीक है। समझने का अर्थ ये नहीं है कि वो मेरे मन की बातों को समझने लग जाए सारी, बस वो समझे कि सामने वाला भी इंसान है और इसका भी एक व्यवहार है, इसके पास भी एक ईगो है, ठीक है, जिसे कोई बात नहीं, जिसे मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी जॉब में वो चीज़ सेफ बच रही है तो वो जॉब अच्छी कही जा सकती है, ठीक है, तो वो जॉब अच्छी है। लेकिन आजकल के समय में ऐसी चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि जो बॉस है, जो आपके ऊपर काम कर रहा है, उसने अपना ईगो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि उसका ईगो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक कि वो हमें कुछ नहीं कहता। यानी जब तक कि वो अपने नीचे काम कर रहे लोगों के ऊपर कुछ अपनी झाड़ता नहीं, अपने अपने औहदे की शक्ति का प्रयोग करके हमारी जो मजबूरियां हैं उनका प्रयोग, हमारी जो मजबूरियां हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए जब तक कि वो मुझे या फिर किसी को भी नीचा ना दिखा देता, तब तक वो शायद खुश नहीं होता है, तब तक उसे नहीं लगता है कि वो कुछ है। अब हो सकता है ये उसकी गलती नहीं है, ये समाज ही कुछ इस तरह का है, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो प्यार से बात भी करते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान से देखना कि उन लोगों में भी ये चीज़ होती है कि अगर वो भी देखते हैं कि सामने वाला अगर उनके नीचे अपने आप को दबा रहा है, यानी उसे उनकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है, तो वो रिलैक्स होता है और प्यार से बात करता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि ये मुझसे नहीं डर रहा है या फिर, ठीक है, उसे भी एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है, क्योंकि उसने भी ज़िंदगी में शायद झापड़ खाए हैं। झापड़ खाने का मतलब है कि शायद उसने भी कभी इस चीज़ को महसूस किया है और अब वो इनसिक्योर है और जहाँ वो है वो नहीं चाहता कि अब दोबारा से वही घटना रिपीट हो जाए और अब कोई उसके ईगो को हर्ट करे। और ईगो को हर्ट करना यानी कि उसके सुखों में कमी होना, उससे कष्ट महसूस करने देना, और कोई नहीं चाहता कि वो कष्ट महसूस करे, दुख महसूस करे, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो
दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जो किसी के लिए अच्छे हैं, और जो किसी के लिए अच्छा है वो अपने लिए कष्ट लाएगा ही, यानी वो झेलेगा। अगर वो मजबूत है, यानी उसके पास कड़ी तपस्या है, साधना है, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब वो दूसरे को भी सुखी रखेगा और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी दूसरा उससे नहीं चिढ़ेगा, दूसरे की ऊर्जा को वो क्षति नहीं पहुंचाएगा, दूसरे की आत्मा को वो ठेस नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस तरह के लोग आजकल नहीं हैं। हर कोई बहुत ही टुच्ची सी चीज़ों के पीछे बिक जाता है। बस उसे जीभ का स्वाद या फिर किसी भी शारीरिक छोटी सी गतिविधि या फिर किन्हीं टुच्ची सी चीज़ों के लिए वो झुक जाता है। उसके दिमाग उतना अभी विकसित नहीं है, उसने अपने आप को इतना आध्यात्मिक रूप से या फिर बलि नहीं किया है जिससे कि वो लीडर बनने के लायक है। लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी है, भाग्य कुछ ऐसा है, क्योंकि हर एक इंसान का चेहरा, यानी हर एक इंसान का एक आयाम दूसरी जगह पर प्रभाव कई बार नहीं भी डालता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई दिखने में बहुत अमीर या समृद्ध लग रहा है तो वो अंदर से भी उतना ही अच्छा इंसान होगा, या फिर अंदर से उसमें उतने ही गुण होंगे। शायद ऐसा नहीं है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ही विनम्र, सहज और विवेकशील लग रहा है तो अवश्य ही बहुत अमीर और एकदम समृद्ध इंसान होगा। इन दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान में ये दोनों ही गुण विद्यमान हों, लेकिन उसे संभालने के लिए उसे ज़रूर कठिन तपस्या करनी पड़ी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब शक्ति आती है, जब कोई चीज़ हमारे पास आती है तो वो अपने साथ ईगो लेकर के आती है, और जब ईगो लेकर के आती है तो उसे संभालना मुश्किल होता है। वो ईगो हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारे अंदर एक चुभन पैदा करता है, हमें छोटा या फिर कष्ट देने की कोशिश करता है, छोटा बनाने की कोशिश करता है, जिसके बदले में हम अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरे को हमेशा ही दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन सामने वाला जो दूसरे को दबा रहा है वो भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि शायद उसने अपने अनुभव में यह पाया है कि जब कभी उसने इंसानों को अपने बराबर बैठने की हैसियत दी, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना था, तो सामने वाले ने उसको हमेशा दबाने की कोशिश की। यानी कि ऐसा होता है, ये शायद प्रकृति का नियम है या प्रकृति की माया है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बहुत टाइम होता है। 100 में से 99 या 90 बार तो ऐसा होगा ही, जो थोड़े से टाइम बच गए उसमें शायद नहीं हो, लेकिन ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जो कि उस काबिल है ही नहीं को अपने साथ बैठने या अपने ओहदे के बराबर सम्मान देने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझने लगता है, क्योंकि उसमें क्षमता है नहीं, उतना सम्मान पाने की क्षमता नहीं होने के कारण अब वो आपको ही खाने की कोशिश करता है। खा नहीं पाएगा वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो आपको बुरा लगाएगा, और जब बुरा लगेगा, ठीक है, तो गड़बड़ होगी। तो इस प्रक्रिया के बार बार दोहराए जाने के बाद एक बार तो इंसान खुद को संभाल ले, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया के बार बार दोहराए जाने के बाद जो प्रतिफल निकला, जो ये अंतिम में जो निष्कर्ष निकला, वो यही था कि हमेशा जो बड़े लोग हैं वो दूसरे लोगों को जो काबिल नहीं है, हो सकते हैं कई बार काबिल भी सामने आए, लेकिन वो उन छोटे लोगों को अपने सामने खड़े होने से पहले उन्हें आंकते हैं, जिसे वे अलग अलग तरह से करते हैं। सामने वाला इसमें कई बार अपने आप को छोटा भी महसूस करता है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अपने आप को सबसे पहले रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। अपने आप को सदा बुरा लगाना कोई महान गुण मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, अगर आपको कभी किसी की बातों से बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं,
इसे आप संभालिए, एक दिन आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। इसी को कहते हैं अनुभव और इसी को कहते हैं परिपक्वता, कि अगर कोई आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश भी करे और आपने उस ऊर्जा को भी संभाल लिया, तो आप अब अध्यात्म में उन्नति कर रहे हैं और शिव के निकट जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ शायद आपको एहसास हुआ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि अगली वीडियो मैं किस चीज़ के बारे में बनाऊं, या फिर मैंने कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात नहीं की और मुझे उन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।